बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैदा बर्फ़ी बनाने का तरीका। बहुत ही आसान रेसिपी है और तमाम चीज़ें हमारे घर पर ही दस्तयाब होती है। झटपट बनने वाली रेसिपी है। मैदा बर्फ़ी तो हर घर की पसंद है, हम इसे बाज़ार से ख़रीदते हैं। बहरहाल आज हम इसे अपने घर में बनाएंगे ख़ुद, और सिर्फ 3 चीज़ों से आपको मैदा बर्फ़ी बनाना बताऊंगी। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, ठीक है। इसमें मैंने हाफ़ कप जो है ना घी यूज़ किया है। इसे मैंने मेल्ट कर लिया इस तरह से। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर इसमें मैदा ऐड करेंगे। घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मैदा। इस तरह से मेजर कर लिया था मैंने। इसे मिक्स करेंगे। इसे हमने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए कुक करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक। यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए मैदे को 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची। मैंने इस तरह से इलायची को कूट लिया था। आप जो है ना इलायची को पीस के भी डाल सकते हैं। जिसे दाने पसंद नहीं हैं वो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैदा नरम होता जा रहा है, ये देखें, ठीक है। इसे अब 2 से 3 मिनट मैं और फ्राई करूँगी। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो यहाँ इसे कुक होते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं, ठीक है। ये अच्छे से कुक हो गई है, अच्छी स्मेल भी आ रही है इसकी। यहाँ ये डन है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे निकालते हैं, प्याले में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिया एक बाउल, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा इसलिए है कि इसे हमने ठंडा करना है, और फ्राई पैन में हमने इसे नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि फ्राई पैन इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है, ये जल जाएगा। इसे मैं इस तरह से प्यालों के साइड पर फैला दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो चलें इस पर एक दफ़ा मिक्स करते हैं। ये देखिए अच्छे से ठंडी हो रही है ये। चीनी इस वक्त मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि चीनी अपना पानी रिलीज़ करती है, और दोबारा से हमारी जो मिठाई का जो बैटर बनाया हुआ है ये बर्फ़ी का, ये जो है ना नरम हो सकता है। तो ये भी अच्छे से ठंडी हो गई है। इसमें ऐड करते हैं हम शुगर। यहाँ पर है मेरे पास 1 कप शुगर, चीनी पिसी हुई यूज़ करनी है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे। बड़ा बाउल लेने की वजह भी यही थी कि चीनी जो है ना, जब इसे पाउडर शुगर जब मिक्स की जाए तो ये इधर उधर जो है ना फैलती है, इसलिए मैंने बड़ा बाउल लिया है ताकि अच्छे से चीनी इसमें मिक्स हो जाए। हाफ जो मैंने इसमें चीनी ऐड की थी वो मिक्स कर दिए। दोबारा से इसमें चीनी ऐड करूँगी, फिर मिक्स करेंगे। जितनी भी बकाया चीनी थी मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने एक बाउल लिया है, इससे मैंने बटर पेपर लगा लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रीस भी कर सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने बटर पेपर यूज़ कर लिया है। इसमें शिफ्ट करेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से हम सेट कर लेंगे। दो घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। फ्रिज में रखने से पहले मेरे पास यहाँ पर है चांदी का वर्क, वो मैं इस पर लगा देती हूँ इसकी खूबसूरती के लिए। के लिए रखा था हमने इसे फ्रिज में सेट होने के लिए। तो मैदा बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसके पीसेस मैंने कट कर दिए हैं, आपके सामने हैं। बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।